जब तक काशीराम साहब के हाथ में पूरा कंट्रोल था, कमांड थी, उनको फैसले लेने की ताकत और फिजिकल उनका फिट था, तब तक बहन जी मिशनरी थी मायावती जी। अच्छा। उनके जाने के बाद मुझे वो मिशनरी नजर नहीं आती। और साहब काशीराम जी ने जिन जिन, अब जैसे आपने कहा कि जैसे ओबीसी समाज है, जनाधार कम क्यों हुआ, कहा उनका वोट 23%, फिर उससे कम हुआ, 21 हुआ, फिर 19 हुआ, फिर मतलब लगातार ग्राफ नीचे गिर रहा है। बिल्कुल हाँ। ठीक है, उसका कारण यहां पर जब हम बात करते हैं तो आई थिंक कुछ जाति की मानसिकता के लोग मायावती जी को भगवान मान बैठे। अच्छा। या देवी मान बैठे, जो एक बहुत ही बड़ा गलत परसेप्शन लोगों ने बना लिया। इस देश के अंदर देवी नाम की, भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, बाबा साहब के आइडियोलॉजी के अनुसार, कांशीराम जी के अनुसार, बुद्ध के अनुसार। तो मायावती देवी कहां से हो गई? देवी हो गई तो आपकी अंधभक्ति हो गई, आस्था हो गई, आस्था हो गई, आप उससे बाहर नहीं जाएंगे फिर। नमस्कार, मेरे साथ आज गौतम रत्ना जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में खासकर जो राजनीति है, जहाँ से चंद्रशेखर अभी सांसद बन गए हैं और बसपा का अभी इस पर कोई सांसद जीत कर नहीं आ पाया, एक विधायक हैं वो भी भाजपा के ही सपोर्टर हैं। तो बसपा को और भीम आदमी जो आजाद समाज पार्टी है, उनको दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं, अपना ये हम चर्चा करेंगे। गौतम जी, हाल साल में सर सबसे पहले जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बताएं क्या सवाल है आपका? सवाल यह है कि बसपा की जो इस बार हालत हुई है जी, और भीम आर्मी के एक सांसद है, हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं एक सांसद जीतना, बसपा ने अपना, बसपा का जनाधार पूरे देश में है जी। बसपा की ताकत अभी वो है कि विपक्ष बसपा का कोई सांसद आने के बावजूद, नहीं आने के बावजूद भी अभी भी चाह रहा है कि बहन जी हमारे साथ आ जाएं। तो बसपा की कहीं ताकत तो है, बहन जी का अपना वोट बैंक तो है, लेकिन वर्तमान में आप बसपा को और आजाद समाज पार्टी को कहाँ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ जो आपने कहा ना कि आज भी विपक्ष या दूसरी पार्टियां ये देख रही हैं कि बहन जी हमारे साथ आ जाएं। जी, अच्छा, इस बात से मैं सहमत नहीं। ठीक है, वो दौर अब बसपा का, मायावती जी का नहीं रहा। ठीक है, वो इसलिए नहीं रहा, अगर ऐसा होता तो जब इंडिया गठबंधन बन रहा था उसमें मायावती जी के साथ किसी का भी कोई मीटिंग नहीं तय हो पाया। इसका मतलब वो मायावती को पूछे ही नहीं। हाँ, भाजपा ने भी नहीं पूछा। जब नहीं पूछा तो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि भाई हम दोनों में से किसी के साथ नहीं जाएंगे। किसी पार्टी ने, आप बताइए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रेस रिलीज किसी भी नेता की जिसने कहा हो कि आप हमारे गठबंधन में आप आ जाइए? कोई प्रेस रिलीज है तो बताइए मुझे। आप केवल अफवाहें उड़ी हैं। तो लगता है आप मायावती जी के समर्थक हैं शायद। नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो जनरल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, लेकिन तो आपके इस बात में दम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये सब अफवाहें थे, बिल्कुल अफवाहें। और वो क्यों हुआ उसकी बात कीजिए आप। हाँ, क्यों हुआ? चलिए, वो इसलिए हुआ, उसके लिए आपको मेरे साथ बहुत लंबा चर्चा में रहना पड़ेगा। एक तो मैं 1984 से बसपा के लिए काम किया। दैट टाइम आई वाज स्टडी इन 9th क्लास ओनली। चाकुओं के अटैक मैंने झेले। मैं कांसीराम साहब के साथ रहा हूं, मैं उनकी स्ट्रेटजी को समझता हूं। एक्चुअली जब तक कांसीराम साहब के हाथ में पूरा कंट्रोल था, कमांड थी, उनको फैसले लेने की ताकत और फिजिकल उनका फिट था, तब तक बहन जी मिशनरी थी मायावती जी। अच्छा। उनके जाने के बाद मुझे वो मिशनरी नजर नहीं आती। और साहब काशीराम जी ने जिन जिन, अब जैसे आपने कहा कि जैसे ओबीसी समाज है, जनाधार कम क्यों हुआ, कहा उनका वोट 23%, फिर उससे कम हुआ, 21 हुआ, फिर 19 हुआ, फिर मतलब लगातार ग्राफ नीचे गिर रहा है। बिल्कुल हाँ, ठीक है, उसका कारण यहां पर जब हम बात करते हैं तो आई थिंक कुछ जाति की मानसिकता के लोग मायावती जी को भगवान मान बैठे। अच्छा, या देवी मान बैठे, जो एक बहुत ही बड़ा गलत परसेप्शन लोगों ने बना लिया। इस देश के अंदर देवी नाम की, भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, बाबा साहब के आइडियोलॉजी के अनुसार, कांशीराम जी के अनुसार।
बुद्ध के अनुसार, तो मायावती देवी कहां से हो गई? देवी हो गई तो आपकी अंधभक्ति हो गई, आस्था हो गई उसमें। आस्था हो गई, आप बिल्कुल। उससे बाहर नहीं जाएंगे फिर। तो एक पर्टिकुलर एक जाटव जाति ने ये बना लिया। मैं भी उसी में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैंने 99 में बाबा साहब के रास्ते पे चल के बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। कांसीराम साहब ने खाली, कांसीराम साहब भी चमार जाति से आते थे, रैदासी भगत जो चमार जाति होती है पंजाब में, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी जाति के लोगों को इकट्ठा करने का काम नहीं किया। आप उनका इतिहास देखिए। अगर वो मुलायम सिंह यादव को ये मनाने में तैयार हुए, मुलायम सिंह यादव पहले से भी नेता थे, कांसीराम जी ने उनको बड़ा बनाया, बड़ा कर दिया, मुख्यमंत्री बनाया, कोलैबोरेशन किया, उनको एक आइडियोलॉजी दी, उनको थॉट्स दिए, उसके फायदे गिनाए। तो वो, और ऐसे जंग बहादुर पटेल, आर.के. चौधरी, कितने सारे ऐसे नाम गिना सकता हूं मैं जिनको मैंने करीब से देखा है, दिलीप मेंढे साहब, बहुत सारे ऐसे साथी हैं मेरे टाइम के जी। तो उन्होंने क्या सबको इधर ला करके खड़ा कर दिया और सबको एक स्ट्रेटजी बना दी। उसको मायावती जी ने खत्म करने का काम किया। ओहो, अच्छा। दूसरी बात, उनका जो काम करने का ढंग है, मायावती काम करने का ढंग में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं हर अपने स्पीच में जहां मेरी मीटिंग होती है वहां बोलता हूं, कांसीराम जी का पहला फॉर्मूला, पहला जो मैसेज है वो है सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। क्योंकि इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे कहानी है कि सामाजिक आंदोलन अगर आपका चलेगा तो आपकी राजनीतिक जड़ें मजबूत होंगी, राजनीति मजबूत होगी। यहां मायावती जी ने क्या किया, जब साहब इस स्थिति में फिजिकल पोजीशन में नहीं रहे, उसी टाइम से उन्होंने राजनीति पर ही फोकस करना शुरू कर दिया। सामाजिक आंदोलन में भीम मेला लगाया करते थे, पेरियर मेला लगाते थे कांसीराम साहब, उन महापुरुषों के इतिहास को उसमें बताया करते थे, वो बंद किए। बहुजन संघ तक अखबार में खुद बांटने जाया करता था, वो बंद किया उन्होंने। आज कहाँ है बहुजन संघ तक? किस आप पढ़ते हैं क्या? दिखाइए कहाँ है। मैं देखा नहीं कभी। आपने कोई भीम मेला देखा है या आपने कोई ऐसी मीटिंग देखी है? कौन सा पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, चलिए बहन जी अब एज भी है, नहीं वो मायावती जी यात्रा कर सकती हैं साइकिल से, क्या उनके जिलाध्यक्ष युवा नहीं है? हाँ। क्या उनके कोऑर्डिनेटर युवा नहीं है? युवा नहीं, सेवा वो कर सकते हैं बिल्कुल। क्या उनमें से कोई ऐसा है कि वो लेकर के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक साइकिल से यात्रा से करके लोगों को जोड़ने का काम शुरू कर दे? आप उतना लंबा तो छोड़िए, एक जिले की यात्रा करने के लिए 20 रुपए का वर्कर तैयार नहीं है। कहां से आपकी मायावती की पूछ कर लेगा कोई गठबंधन में? किस लिए कर लेगा? और वोट आपने देख लिया, 9% आ गया आपका, 9% वोट रह गया। लेकिन अब अक्सर देखा गया कि जब बसपा चुनाव लड़ती है तो कई यूट्यूबर्स हैं, हाँ, जो बड़ा गुणगान करते हैं बहन जी का, बसपा जीत गई, बसपा ने सर ये आप यूट्यूबर को छोड़ दीजिए, उनका कार्यकर्ता जब से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटी हैं, हारी हैं, उस दिन से आज तक हर इलेक्शन में उनको प्रधानमंत्री बना देता है। हाँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है, और हसीन सपने जो होते हैं ना मुंगेरी लाल के, वो सुबह उठ के खत्म हो जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जमीन पर काम नहीं करते हैं? नहीं करते। जी बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर एक और मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।